हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैंने कहा था कि बैक टू बैक वीडियो आएगा और ये आ भी गया। कल मैंने वीडियो में क्या बताया था? बेसिक मैंने एक बात बताया था, फ्रैक्शन के चैप्टर से कुछ चीज़ें बताया गया था पिछले वीडियो में, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे? उसी भिन्न के बारे में। अगर आप रिकॉल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को m/n के रूप में हम लिख सकें उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जहाँ पे m क्या होगा भाई? m को हम कहेंगे नॉमिनेटर यानी कि अंश, और n को क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर यानी कि हर। और n का मान कभी भी 0 या 0 के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। अगर n को हम 0 कर देंगे तो फिर हमारा वैल्यू m/n के रूप में हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो भिन्न बनेगा कहाँ से? फिर हम लोग क्या किए थे? भिन्न को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और संयुक्त भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। और तीनों का डेफिनेशन भी हम लिखवाए थे। उचित भिन्न किसे कहेंगे? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहेंगे। और ठीक इसके अपोजिट, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो उसे क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे? अनुचित भिन्न को, यानी कि अनुचित भिन्न यानी कि अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, उसे अगर हम पूर्ण संख्या के रूप में लिख देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त भिन्न। फिर बताया गया था कि भिन्न को कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न, जैसे 3-4 भिन्न दे दिया है तो कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है? या मान लीजिए कह दिए कि आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, तो कैसे सजाएंगे जब तक पता ही नहीं चलेगा? यानी कहने का मतलब सबसे पहले पता तो करना पड़ेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए 4 तरीका बताया गया था, सिर्फ हेडिंग डलवा के छोड़ दिए थे। यानी पहला था भाग नियम, जो कि मैंने हेडिंग यहाँ भी लगा रखा है। दूसरा था अंतर नियम। तीसरा था क्या? समहर नियम। और चौथा था आर पार गुणन नियम। यानी चारों को आज हम बारी बारी से देख लेंगे और हमें देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। देखिए, भाग नियम। भाग नियम में क्या होता है? अगर हम बेसिक बात को देख लेंगे ना तो क्या होगा कि डेफिनेशन बनाना, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटना मना है। कब तक याद रखिएगा? तो बेसिक नियम को जान लेते हैं और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे और डेफिनेशन तो खुद से बना लेंगे। देखिए, अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। ये मैं हर ही वीडियो में, करीब करीब सब वीडियो में बोल देता हूँ, इसमें भी बोल दिया। देखिए, भाग नियम में क्या होता है? कोई भी आपके पास भिन्न है, ठीक है भाई, तो उसके अंश में आप हर से भाग दे दीजिए। ध्यान रखेंगे कि जैसे ही अंश में हर से भाग देंगे तो जो भागफल, नॉट शेषफल, ठीक है ना, भागफल जिसका बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? अपने आप में सबसे बड़ी होगी। अपने आप में नहीं, सबसे बड़ी होगी। और जिसका भागफल सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। क्लियर है? यानी कि अगर इसका डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब किसी भिन्न को, जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग दिया जाता है, अंश से हर में, अंश में हर से भाग दिया जाता है, तो जिस भिन्न का भागफल सबसे बड़ा हो वो भिन्न, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भिन्न सबसे बड़ा तथा जिसका भागफल सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है। क्लियर है भाई? होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहले आपको, हाँ दिख तो रहा है क्लियर? यहाँ से देखिए तो सबको दिख रहा है ना? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसे मिटा दूं क्या?
देखिए तो, हाँ ठीक दिख रहा है भाई। चलिए, यहाँ तक किसी को परेशानी? अब देखिए क्या मैंने लिखा, जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग दिया जाता है तो जिस भिन्न का भागफल सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ा, तथा जिसका भागफल सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं है, यानी हम देखेंगे 7/10, मान लीजिए दूसरा दे दिया 11/13, और यहाँ पे देख सकते हैं हम, मान लीजिए 13/19 दे दिया, या 15 कर दीजिए, आसान रहेगा 15। अब कहेगा कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, तो मैंने क्या कहा कि अंश में हर से भाग दे दीजिए। नहीं, अंश में हर से भाग दे देंगे, जो भिन्न बड़ी होगी वही बड़ा। अब मान लीजिए सबसे बड़ा और छोटा इसी में पता कर लेते हैं, तो इसमें जैसे भाग दे देंगे क्या होगा 0.7, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर एक जीरो है, यानी कहने का मतलब 10 है, तो आप बिना भाग दिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये 7 है, बट्टे में 10 है, तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसका 0.7 आंसर होगा। अगर मान लीजिए 100 है, तो अब तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, और आपके पास एक ही अंक है, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ दे दीजिए, और 2 अंक हो गए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, और आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 0.07। अगर 3 ठो जीरो है हर में, तो क्या करेंगे 3 ठो जीरो देके लगा देंगे। अगर 3 अंक है तब तो अच्छा है, ये बेसिक बात है, पता होना चाहिए। नहीं है तो आप सीख गए यहाँ से इजीली। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना नीचे, हाँ 0.7। अब इसको अगर हम भाग करेंगे तो देखिए भाग तो लगेगा नहीं, तो 0.11 से तो कटेगा नहीं, 13 से भाग करेंगे तो 13 8 104। देखिए 13 में भाग दे देंगे 11 से, भाग लगेगा नहीं, 0 दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 110 हो गया। 13 8 104 होता है 104। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, इधर गया इधर गया। फिर आप दशमलव ऑलरेडी जबकि लगा चुके हैं, तो क्या करेंगे, एक और जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे, 13 चौके 52, यानी कि 0.84। इसको भाग करेंगे तो बात वही, दशमलव देखिए 0, 15 8 120, 0 1 खत्म, फिर 0। अब देखिए मैंने यहाँ 2 अंकों तक इसलिए मैं गया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हो सकता है कि 8 आ जाए। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ गया, तो आपको 2 अंकों तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर तो पता चल जाएगा। तो देखिए 15 8 120, बचा क्या 1, फिर दशमलव लगा हुआ था ऑलरेडी, हम 0 ला दिए यहाँ पे। तो देखिए 15 छक्का 90, यानी कि 0.86 हो गया। तो देखिए इससे बड़ा ये हो गया कि नहीं। तो पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, देखिए इसके लिए कौन आया, ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न ये, और सबसे छोटा पूछेगा तो ये। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ऐसे करेंगे। पहला नियम तो ये है, किसी भी भिन्न में हर से अंश में भाग दे लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा हमारे पास तो क्या करेंगे, देख लेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला डेफिनेशन लिख देता हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस बार मैं डेफिनेशन पहले से ही लिख के रखता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, सिर्फ समझा दूंगा और एग्जाम्पल कुछ करवा दूंगा। क्लियर है भाई? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। मैंने क्या लिखा, समहर नियम। इसमें क्या किया जाता है, हर को ही समान कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिए गए भिन्न के हर का एलसीएम ले लीजिए, यानी जो उसका डिनोमिनेटर है उसका ही हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके भिन्न में गुना कर दिया जाता है, और ऐसा करने से जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ा, तथा जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटा होता है। देखने में तो इतना बड़ा डेफिनेशन लगा, काम इसका सिर्फ 1 मिनट का। क्या कहें, दिए गए भिन्न का एलसीएम ले लेंगे, भिन्न में हर का एलसीएम, देखिए 4 5 10 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा, 5 चौके 20, 20 बन जाएगा क्या, हाँ 20 बन जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेकर हर भिन्न में गुना कर देंगे जितना भिन्न दिया हुआ है, यानी पहले 3/4 है, 20 से गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, कितना आ गया 15। फिर क्या है 2/5, गुना करेंगे 20 से, 5 चौके 20, कितना आ गया भाई 8। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 7/10 गुने में 20, 10 दूनी 20, 7 दूनी का 14। इसमें हर तो 1 है, सब के बट्टे में देखिए 1 1 है ना, हर समान हो गया कि नहीं। और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है
वही भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा। जिसका भिन्न का जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा। तो देखिए, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 15। 15 किसके लिए है, 3/4, यानी सबसे बड़ा भिन्न का बात करेंगे, सबसे बड़ा भिन्न कौन बनेगा भाई हमारे पास, 3/4। और सबसे छोटा बात करेंगे तो 8 है ना, 8 किसके लिए है, 2/5 के लिए, 2/5। हमारे पास दो नियम हो गया। पहला क्या, भाग करके देख सकते थे सब में बारी बारी से, किसका क्या, या जिसका डेसिमल के बाद जो, या भाग करने पे जिसका भागफल सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा, या भाग करने पे जिसका भागफल सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा। दूसरा हमारे पास नियम क्या आ गया, अगर ऐसा दिखेगा भाग करने से बचने के लिए क्या करेंगे, हर कहीं पकड़ के एलसीएम ले लेंगे और फटाफट पता कर लेंगे कि कौन सा जो भिन्न है वो थोड़ा सा, वो भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए मेरे माइंड में ये चल रहा है कि आर पार जो गुना नियम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे हमें क्या करना होता है, ऑप्शन पे देखना होता है। जैसे मैं इसमें बताऊंगा, जिक्र करूंगा, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं तीसरा परिभाषा जो अंतर नियम है उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए उसके दो कंडीशन है, पहला कंडीशन मैं लिखूंगा समझाऊंगा, फिर दूसरा कंडीशन भी लिखूंगा उसे भी समझाऊंगा। ये चारों पांचों आपके पास हो जाएगा, आप इजीली किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपके माइंड में चलेगा तो फटाक से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है भाई, पहले आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं करता हूं अगला। आपके सामने लिख दिया मैंने अंतर नियम को, और इसके दो कंडीशन हैं। देखिए पहला तो है उचित भिन्न का, और दूसरा जो होगा अनुचित भिन्न का होगा। ध्यान रखिएगा, इन सब बहुत ही छोटी छोटी बात है, क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा है, उचित भिन्न में जब अंश और हर का अंतर समान हो, यानी अंश और हर का जो अंतर है, यानी कि जो उसका घटाव है, घटाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा हो तो वह भिन्न सबसे बड़ा, तथा जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है। क्लियर है भाई, मैंने क्या कहा, उचित भिन्न में, उचित भिन्न किसे कहते हैं, अंश छोटा हर बड़ा। देखिए यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा है, देखिए 5, 9, अंश क्या है, छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। अंतर समान हो, 5 और 9 का अंतर कितने का, 4। देखिए अंतर क्या है, दोनों का 4 है, इन दोनों का भी अंतर 4 का है। 13 और अंतर 4 है, 17 और इसका भी अंतर 4 है। 5, 4, 9, 7, 4, 11, 11, 13 और 4, 17, 17 और 4, 21। तो मैंने क्या कहा, जिस भिन्न में उचित भिन्न होना चाहिए है, अंतर सबका समान होना चाहिए है, तो जिसका अंश और हर सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। अगर पूछेगा आपसे सबसे बड़ा भिन्न, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा होगा, 17। देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये, यानी कि 17/21। और सबसे छोटा पूछ लिया तो क्या लगाएंगे हम, सबसे छोटा 5/9। नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, यानी ऐसे ही समझिए, सबसे बड़ा अगर कहेगा तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा कहेगा तो सबसे छोटा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, तो ये तो उचित भिन्न में हुआ। एक अनुचित भिन्न में भी होता है, उसे भी मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखना है, उचित भिन्न होगा तो क्या करना है, अंतर देखना है। हालांकि अंतर तो दोनों में देखना है, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों में अंतर, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंडीशन कुछ अलग अप्लाई हो जाता है, इसमें कुछ कंडीशन अलग अप्लाई होता है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहे हैं, अंतर नियम का दूसरा देखा जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए मैंने लिख दिया, क्या लिखा हूं इस बार, अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न का मतलब समझते हैं, इस बार क्या होना चाहिए, अंश ही बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, इस बार छोटा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उसमें उचित भिन्न था, अंश छोटा हर बड़ा, इसमें क्या है भाई, अंश बड़ा हर छोटा। यानी अनुचित भिन्न में यदि अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ा। देखिए क्या है, जिस भिन्न का इस बार अंश और हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न इस बार बड़ा होगा। कब, जब भिन्न अनुचित होगा तो। और जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा। यही मैंने लिखा है कि अनुचित भिन्न में यदि अंतर समान हो, अंतर समान होना चाहिए। जैसे देखिए 4 और 7 का अंतर 3, 11 और 14 का अंतर 3, 8 और 11 का अंतर 3, 7 और 10 का अंतर 3, सब में 3 3 3 अंतर क्या है, बिल्कुल सामान्य है। कह रहे तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे बड़ा, तथा जिस भिन्न का अंश तथा हर सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे छोटा भिन्न होता है। ये क्या हो रहा है भाई, लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो देखिए इसमें 4 7
जो सबसे छोटा भिन्न होगा वही ना सबसे बड़ा होगा। यानी यहाँ पे पूछेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा भिन्न पूछेगा तो कौन हो जाएगा, किसका अंश और हर सबसे छोटा है, इसका। यानी कि क्या होगा भाई, 4/7। और सबसे छोटा कब, जब भिन्न क्या होना चाहिए, अनुचित होना चाहिए। ध्यान रखेंगे हम इस बात का। चलिए, सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होगा, तो कौन है, 11/14। यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अंतर नियम यानी कि हमारा 3 ठो नियम कवरअप हो गया। पहला क्या था, भाग नियम, दूसरा समहर नियम, तीसरा अंतर नियम, और चौथा जो कि सबसे बड़ा है। हालांकि चौथे का हम यूज भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ये तीनों नियम हमारे पास रहता है, वो एक सीख लिया जाता है मेथड कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। हालांकि अप्लाई तो हम सबसे ईजी जो लगता है वही करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला देखा जाए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। यानी कि इस बार हम लोग सीखेंगे आर पार गुणनखंड नियम बताया था जो मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे और उसमें देखना होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन क्या है भाई सही है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा। अभी देखिए, अभी इसमें कौन आरोही क्रम में है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इंग्लिश में बात करें तो आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम को क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि कौन सा, इस बार क्या पूछे, आरोही क्रम बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। क्लियर है? तो देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, तो इसी को पहले देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 2 को पकड़िए, 1/6 और 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तिरछा तिरछी गुना। यानी कि 9 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा हमारा 9, और 6 का गुना 2 के साथ करेंगे 6 दूनी का 12। यानी कि ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। तो 9 और 12 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 12 बड़ा है। और 12 किसके लिए आया है, 2/9 के लिए। यानी कि 2/9 किससे बड़ा हो गया, 1/6 से। देखिए अभी मुझे इसलिए पता है क्योंकि बुक का ये क्वेश्चन है और बुक में आंसर ये है, और इसी को मैं डायरेक्ट पकड़ा हूँ। अगर आपको ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आप क्या कीजिएगा कि पहले बारी बारी से सबको देख लीजिएगा। देखिए सब में एक ही है, 2/9, 1/6, 4/15, 3/11, ये सब में मिलेगा। देखिए 2/9 इसमें भी है, 1/6, 4/15, 3/11, इसमें भी सब सेम डिजिट होगा, सेम भिन्न भी होगा। ठीक है भाई, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अब आरोही क्रम में पूछेगा, अवरोही क्रम में पूछेगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब बाकी के जो 3 नियम बताया गया आप उससे भी अप्लाई करके इसको पता कर सकते हैं कि कौन आरोही क्रम में है कौन अवरोही क्रम में है। ये तो सिखाया जा रहा है कि क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन होता है, भिन्नों का क्रॉस जो गुना होता है वो कैसे होता है। तो ये देखिए ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, 2, 9 और 4, 15। यानी कि इस बार 2/9 और 4/15 में गुना करेंगे। और ये इसके साथ देखिए 15 दूनी 30 और 9 चौके 36। यानी कि 30 और 36 में कौन बड़ा है, 36 बड़ा है। यानी 4/15 किससे बड़ा हो गया, 2/9 से। यानी कि इससे बड़ा कौन हो गया, 4/15। अब यहाँ पे आपको आंसर पता है, आप इजीली कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका आप सीख रहे हैं कि जो क्रॉस गुना किया जाता है वो कैसे किया जाता है और किस तरह से भिन्न का पता लगाया जाता है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। क्लियर है भाई? तीसरा क्या है, हाँ 4/15 हो गया। अब देखिए 4/15 और 3/11, इसको भी गुना करेंगे तो देखिए 15 तिया 45, सॉरी 11 चौके 44 और 15 तिया 45। तो ये 4/15 से कौन बड़ा हो गया, 3/11। यानी 3/11 क्या हो गया, सबसे बड़ा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 3/11। सबसे छोटा 1/6। आरोही क्रम में क्या होगा, तो ये होगा। अवरोही क्रम में क्या आएगा, तो शुरुआत किसके साथ होता है, बड़े के साथ। मैं आरोही और अवरोही को भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही। क्लियर है? यानी कि आरोही क्रम में आपका आंसर क्या, 1/6, 2/9, 4/15, 3/11। थोड़ा सा ये जरूर बड़ा हो जाएगा। अभी आपको आंसर पता था, हमें भी पता था,
तो इसको हम लोग आसानी से कर लिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्लियर है भाई? यानी कि आपका आंसर ये हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा बारी बारी से जो डिस्कस हुआ था। अब ये जो 2 पार्ट आप अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो विद्यासागर अंकगणित हो या आर.एस. अग्रवाल हो या किरण का बुक हो, मेरे ख्याल से भिन्न का मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये तो क्वेश्चन भिन्न से फ्रैक्शन से आ ही जाता है, एयरफोर्स नेवी में भी आ जाता है, कंपटीशन में एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस लिहाज से ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, कम से कम आप लोग भी अपने तरफ से कुछ सपोर्ट बनाइए, तब हमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं चलो वीडियो बनाया जाए, बच्चों के लिए लाभदायक हो रहा है। ठीक है भाई? तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के साथ।